बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर गुड एंड वेल। और आज हम करने जा रहे हैं 1.2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का और क्लास 9 का फेडरल बोर्ड की बुक के। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। वो बोल रहा है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल राइट एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होंगी और उनको सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल, और उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, उनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमारे पास एक इसने क्वेश्चन नंबर 1.1 में इसने हमारे पास एक गिवन दिए हुए क्वेश्चन है हमारे पास वन। उसका पहली अगर हम देखें जो, तो मैं वो बोल रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन है 6। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने इसको ना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने कौन सी फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, देखो वो बोल रहा है कि रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, एज सिंगल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। देखो जब ये लिखा हो ना √3, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे है अंडर रूट, हमें पता है किसी पावर होगी 1/2। जब ऐसे आ जाए 3 अंडर रूट, तो 3 इसको कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो इसकी क्या पावर होगी, हमारे हमें पता है कि ये पावर होती है 1/3। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये जो डॉट है ना, ये प्रोडक्ट का साइन है। देखो प्रोडक्ट का साइन से मुराद, हम किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास तीन तरीके होते हैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारे पास तीन साइन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, एक ब्रैकेट में डाल दी और दो चीज़ें लिख दी, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है। और एक ऐसी फॉर्म, ठीक है, 7.5, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, ये प्रोडक्ट का है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये प्रोडक्ट की अलग होता है और डॉट अलग दूसरा होता है। अभी चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3/6। ये 3 जो है क्यूब रूट है, फिर क्यूब रूट हमारे पास 6। सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्यूब को ऊपर ले जाएंगे। ये क्या बन गया हमारे पास 1/3, ये भी हमारे पास बन गया 6 1/3। ठीक है बॉयज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब देखो ये 6 मीन्स बेस सेम है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9 हो, यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, तो तब पावर इनकी ऐड होंगी। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड। 1/3 इसके ऊपर भी था और 1/3 इसके ऊपर भी था। ठीक है, अब देखो, अब मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एज इट इज। अब पावर को ऐड करेंगे। देखो अगर ये सिचुएशन बन रही है एलसीएम वाली सिचुएशन बन रही है, अगर इसको अलग से एलसीएम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्लस 1/3, ये रफ वर्क है। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका एलसीएम क्या लेना है, 3 का एलसीएम लेना है। 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। हमें पता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, 1 सबके नीचे 3। ठीक है, तो जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, जो एलसीएम होता है याद रखना, इधर ही मल्टीप्लाई होता है, स्मॉल वर्क लिखना, इधर ही मल्टीप्लाई होता है। 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम इससे के साथ 3 के साथ कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ कैंसिल, तो सेम एज इट इज 1 + 1 ये हमारे पास रह गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 6/2/3। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये आंसर निकला है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ये आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर इसी की दूसरी जोज देखें, हमारे पास जो दूसरी जोज आती है इसी की, तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि देखो, अब मैंने पहले ये चीज़ बोली थी कि अब आपके पास ना क्यूब रूट की ये फॉर्म होती है। अब देखो 5 अंडर रूट पावर इसकी क्या होगी, 5 की 4, फिर 5 √8। अब मुझे बताओ, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे इसको, तो सबसे पहले इनकी पावर लिख लेंगे। ठीक है, अंडर रूट खत्म करेंगे। तो ये 5 इधर है, तो मैंने क्या बोला था, जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसकी क्या पावर होती है, 1/4। ठीक है, ये पावर बन जाएगी 1/4। अंडर रूट की पावर हमें पता है 1/2, ये चीज़ें आपको पता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करेंगे, 4 की 5 है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 1/5, ये प्रोडक्ट का साइन है। फिर 8 1/5, ये प्रोडक्ट का साइन है। अब देखो ये क्या, इनकी पावर बेस सेम है, नहीं है, मींस पावर ऐड नहीं हो रही। क्या अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 8 को और बेस सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 1/5 और यहाँ पर 8 को हम 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
8 ही बनता है ना, 2 का क्यूब वही 8 बन गया हमारे पास 1/5। ठीक सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, 2 को क्या कर लेंगे, मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/5 प्रोडक्ट, फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/5। देखो क्या ये डायरेक्ट लिख सकते थे, लिख सकते थे। 2 को सिंप्लीफाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 8 को 3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 2 ज़ार 8 हो गया हमारे पास। सॉरी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 8 आ जाता है। अब देखो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कितने टाइम है हमारे पास 2 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम 2 को लिखेंगे, पावर सबके ऊपर क्या हमारे पास सर, ये सबसे पहले आप ना पावर को तोड़ते हैं, ठीक है, सबके ऊपर पावर अलग अलग लिखते हैं, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे कर लें, फिर 1/5 ऐसे कर लें, फिर 2 1/5 ऐसे कर लें, फिर 2 1/5 ऐसे कर लें, फिर 2 1/5 ऐसे कर लें। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई को ही कहते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बेस सेम, सबकी बेस सेम है हमारे पास 2 2 2, पावर ऐड 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1 2 3 4 5 1/5 प्लस 1/5। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर क्या होगी, सबके नीचे 5 5 है, तो जब सबके नीचे एक जैसा हो तो हमें पता है कि इसका एलसीएम 5 ही होगा। नीचे तो 5 आ गया, अब ऊपर क्या होगा, ये 5 जिससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सबके नीचे 5 है तो कटता कैंसिल होता रहेगा, तो हम लोग ऐड कर लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 5 टाइम है तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5/5। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास, गेस करें 2 की पावर हमारे पास क्या होगी। इस सिचुएशन में जब ये कैंसिल हो गया ना, तो 2 की पावर हमारे पास आ गई सिर्फ 2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर इसी का पार्ट 3 की बात करें, हमारे पास पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 हमारे, और इसका एक और मेथड भी है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन का एक और मेथड भी है, जैसे कि हमारे पास 5/4 5/8, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 5 क्या हो गया हमारे पास, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि हम लोग 2 के साथ स्केयर, फिर 5 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब और ऊपर वही वाली पावर जो है, जैसे हम लोग खोलेंगे 2 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 सॉरी 8 1/5, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। इसको भी आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, और ये जो करेक्ट तरीका है ना वो ये करने का है, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप चले जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या कहता है, इसी का पार्ट 3 अगर बात करें उसकी, तो पार्ट 3 है हमारे पास 4x। अब देखो वेरिएबल्स को देख के ना आपने घबराना नहीं है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी अननोन नंबर्स, उनको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इनकी पावर वेरी करती है, डिफरेंट पावर्स होती है इनकी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट, और फिर हमारे पास है 4 क्यूब का प्रोडक्ट। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है हमारे पास, सबसे पहले इनकी पावर को तो लिख लेते हैं ऊपर इसके 1/4 प्रोडक्ट का साइन, फिर क्यूब, ये देखो क्यूब इसके अंदर भी है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1/4। अब बेस सेम पावर एड, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और करनी है, देखो क्या ये वाली पावर भी तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, क्या ये 3 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 1/4, और ये ऐसा बन जाएगा 3 की पावर 3/4, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई हो गया इससे, इस पावर के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो आप बोलोगे ये 3 नीचे आ रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई, ये 3 इसके ऊपर है नीचे नहीं है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये कंफ्यूज नहीं होना। x 1/4 मल्टीप्लाई बाय x 3/4, क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हमारे पास ये निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, सिंपल हम लोग क्या लिख लेंगे, बेस सेम पावर ऐड प्लस 3/4। तो ये क्या होगा हमारे पास, एलसीएम तो 4 आ गया, 1 + 3 और नीचे 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 4/4।
अब देखो जब 4/4 आ गई तो हम क्या ये कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल कैसे हो रहे हैं? कैंसिल ऐसे हो रहे हैं कि ये 4 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि डिवीजन में है दोनों। तो हमारे पास x की पावर क्या रहेगी 1, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया x। ठीक है। अगर इसी के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के पार्ट 4 की बात करें तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास 10 प्रोडक्ट 3/11। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने करना क्या है इसमें? देखो हमें पता है कि इसके ऊपर जो 10 की पावर दी गई है वो क्या है 1/2, और जो 11 की पावर दी गई है वो है हमारे पास 1/3। बेस सेम नहीं है इनकी, तो क्या होगा? अगर बेस सेम नहीं हो तो क्या पावर ऐड हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बॉयज। तो आप लोगों ने ये लिखना है जहाँ पर बेस सेम नहीं हो और पावर ऐड नहीं हो सकते तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाओ। पार्ट 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 क्या बोल रहे हैं? क्या है हमारे पास 4 x की पावर 7, फिर प्रोडक्ट का साइन, सॉरी प्रोडक्ट का डिवीजन में इस मरतबा डिवाइड बाय 4 x की पावर हमारे पास क्या है 5। यहाँ पर आपने एक चीज़ गेस करनी है। देखो दोनों बेस तो सेम है ना, वेरिएबल सेम है। देखो x ऊपर भी है नीचे भी है। इट्स मीन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई हो सकता है। ये पार्ट 5 लिखा हुआ ठीक है। ये इसका हिस्सा नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, या सिंपल आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले हम लोग करते हैं कि भाई इनकी पावर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? x की पावर 7 है, 4 का रूट खत्म किया तो हमारे पास क्या आया 1/4। सेम लाइक x की पावर 5 है, जब रूट खत्म किया तो हमारे पास क्या आया 1/4। ठीक। अब क्या होगा, ये पावर ऊपर जाकर क्या होगा, ये कहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या होगा x की पावर 7/4 डिवाइड बाय x की पावर 5/4। अब देखो ये जो चीज नीचे डिवीजन में हो ना, याद रखना जब वो ऊपर जाएगी तो वो उसका क्या होगा साइन माइनस हो जाएगी। ये डिवीजन में है, डिवीजन वाली फॉर्म में। जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई तो होगी लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। जैसा कि x 7/4, सेम प्रोडक्ट का साइन ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ x 5/4। अब देखो ये नीचे इसकी पावर प्लस में थी ना, ऊपर जाकर क्या होगी इसकी पावर माइनस में होगी जी, साइन चेंज हो गए। अब देखो बेसिस तो सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। 7/4 यहाँ पर ये प्लस होती है की जगह माइनस है इसके साथ, तो यहाँ पर माइनस आएगा 5/4। ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास क्या माइनस होते हैं, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस से इक्वल होते हैं। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। और अब देखो क्या आगा, देखो नीचे 4 ही एलसीएम बनता है एक जैसे दोनों के नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे 4 नीचे लिख दिया। ऊपर क्या होगा हमारे पास, जब 4 एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से कैंसिल, जब 4 एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 - 5, 7 ऊपर वाला और 5 क्या आ गया हमारे पास 2/4। अब देखो कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किससे कैंसिल होते हैं ये? भाई ये कैंसिल होते हैं 2 से, 2 के टेबल में आते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2। ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों ने भी बार बार प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की। चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बोर्ड के अंदर नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मज़ीद आसान हो। ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है 3, ऊपर की हमारे पास 5000 है। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 3 और फिर 5। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सिंपल और आसान सा मेथड है। क्या करना है हम लोगों ने? आप कंफ्यूज होंगे, देखेंगे बोलेंगे कि बेस तो सेम नहीं है, इट्स मीन कि ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन नहीं,
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इनकी बेसिस सेम बना सकते हैं। अब देखो कैसे बना सकते हैं। 5000 को, अगर 5000 को मैं ऐसे लिख दूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1000 के। ठीक है, 1000 के, और 1000 से 5 मल्टीप्लाई और इट्स मीन 5000 ही है। ये 5000 है लेकिन ब्रेक फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। सेम नीचे भी 5, अब बेसिस सेम हो सकती हैं। अब एक और काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस 10 को भी सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, लेकिन मज़ीद क्या करेंगे। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका ना रूट ख़त्म करें। तो रूट ख़त्म करने के ये पावर नीचे इधर रखी हुई है, ये सब के ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। कन्फ्यूज नहीं के साथ 5 के ऊपर है, ये सब के ऊपर है। क्या लिखेंगे हम लोग, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्यूब 1/3, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 5 1/3। ठीक है, जब ये क्यूब रूट खत्म किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई। सेम अब क्या करेंगे, ये वाली पावर इधर भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे। अब पावर को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 1/3 फिर 10 की पावर, जो 10 की पावर तो पहले की 3 भी थी, और साथ मैंने 1/3 दोबारा लिख दी। सेम 5 की पावर 1/3। अब देखो कि अब यहाँ पर एक चीज़ गैस करो, क्या ये कैंसिल हो रही हैं। देखो ये वाली ना नीचे डिवाइड नहीं हो रही, मैंने पहले बोला था ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये नीचे डिवाइड हो रही है, तो मतलब 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग चीज़ें बाकी रह गई हैं, 5 की पावर 1/3 मल्टी प्रोडक्ट का साइन, और उसके बाद सिर्फ 10 रह गया हमारे पास। फिर हमारे पास 5 की पावर 1/3। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं। पहले मैं इसको ऊपर भी ले जाता हूँ और उस 10 को भी ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, इतना ब्रेक करना है मैंने जितना पॉसिबल हो सके। 10 को अगर मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, वही 10 ही हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 ही होता है, और नीचे वही 5 की पावर 1/3। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 की पावर 1/3 है ना ऊपर जाए, लेकिन इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाए। 5 सबसे पहले एज इट इज देख लेते हैं, 1/3 प्रोडक्ट का साइन 2 प्रोडक्ट का साइन 5, इट्स मीन 5 के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, 1 की 2 की पावर भी 1 है हमारे पास। और यहाँ पर क्या 5 की पावर क्या होगी, -1/3। माइनस क्यों है भाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, जो इसके पावर है, पावर के साइन। ठीक है, इसके साइन ही पावर के साइन। अब मैं जो जिनकी बेस सेम है उनको एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, 5 इसमें किसी बेस सेम है, बेस सेम पावर ऐड हो, वही वाली बात 1/3 प्लस ये वाली भी है 1 प्लस -1/3। अब और फिर हमारे पास 2 भी है, 2 किसी की 2 एक ही है अकेला, या किसी के साथ किसी की बेस सेम नहीं, तो एज इट इज लिख दो इसको। अब देखो हमें पता चल गया है कि इसका जो एलसीएम होगा वो तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होंगे। 5 1/3 प्लस 1 -1/3। अब एक चीज़ गैस करो, एक चीज़ गैस, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, सिंपल। अगर हम लोग एलसीएम लेकर भी ना, तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, ये 3 हो जाता, और 3 को कैंसिल करते हैं, हमारे पास रिमेनिंग 1 रहता। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1, इट्स मीन 5 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 ज़ार 10। सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई आपके पास ना 2 500 आई थिंक 500 ही है, और नीचे डिवीजन में भी 2 स्क्वायर रूट, 2 का मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। वो अगर 2 ना भी लिखता ना तो फिर भी हमें पता था कि इसी रूट की पावर 1/2 ही होती।
लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसने कन्फ्यूज़ करना है हमें। अब सिंप्लीफाई करने के सबसे पहला हमारे पास क्या तरीका होगा? अब बेसिस सेम बनानी है। कैसे बनानी है बेसिस सेम? 500 को मैं ब्रेक कर दूंगा। किसके साथ? कैसे लिख सकता हूँ 500 को? क्या मैं 500 को 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हमारे पास बन जाएगा। सॉरी बॉयज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये को ये ऐसे है ना, 500 कैसे ब्रेक किया मैंने? 2 सॉरी 10 का स्क्वायर मीन्स 100 और 100 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही 500 आ गया। ठीक है, ये आपने क्रिटिकल थिंकिंग अपने दिमाग से सोचनी है, अभी से सोचना शुरू करने, तभी तभी आपको मैथ आसान लगेगी। तो अपने दिमाग पे जोर डालना है। फिर हम हमारे पास 2 और √5 सेम। अब मैं ना अंडर रूट ख़त्म करता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1/2 √2 था। अंडर रूट मैंने फिर बोला है, अगर ये 2 इसके पीछे नहीं भी लिखते ना तो हमें फिर पता था कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है। फिर हमारे पास 5 1/2 5 के ऊपर अलग अलग कर लेते हैं। ये 10 के ऊपर स्क्वायर भी था। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1/2 और इसका जो स्क्वायर अपना वो वाला भी था। ठीक है, फिर 5 की पावर 1/2। क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई में है, फिर डिवीजन में नहीं है। फिर बता रहा हूँ, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 और ये डिवीजन में है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब 5 के ऊपर हमारे पास क्या हो गया? 1/2 और साथ हमारे पास 10 की पावर ये 1 आ गई। अब जब ये नीचे 5 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/2 बट माइनस में। पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। कोई नीचे डिवाइड चीज़ हो रही है, जब उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे उसकी पावर माइनस हो जाती है। ये लाजमी याद रखना। कैसे 10 को ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। 5 की पावर -1/2। सेम हम लोग ये कर लेंगे। अब जिनकी पावर एक जैसी है, बेस सेम है, उनकी पावर ऐड कर लेंगे। इस 5 की इस 5 को इस 5 के साथ 1/2 -1/2 फिर +1। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, ये कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास ये 2 इसकी पावर एज इट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2, वही हमारे पास क्या आंसर है इसका? 10। ठीक है, तो ये याद रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बॉयज़। आप लोगों ने बस इसको सॉल्व करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 2 पावर 10 3 पावर 7। अब देखो किसी से कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि इन दोनों की ना बेस सेम हो जाए, नहीं बन रही। क्यों? 7 किसी ऊपर डिवाइड ही नहीं हो रहा। 7 किसी ऊपर डिवाइड होता है? 1 के ऊपर डिवाइड होता है और दूसरा 7 के ऊपर ही डिवाइड होता है। ठीक है, कोई सिचुएशन नहीं बन रही। अलबत्ता 10 डिवाइड हो रहा है लेकिन बेस सेम नहीं हो रही। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि भाई द प्रोडक्ट रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल। इज नॉट एप्लीकेबल। सो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, 3 भी सॉल्व होगा। पूरी सीरीज़ आपके सामने होगी और आपके सामने शायद क्वेश्चन नंबर 2 आ ही जाएगा। और पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक आपको मिलेगी। होपफुली आपको समझ आई। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, आप नीचे कमेंट में पिन कर दें, अपना कमेंट बता दें। इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, या व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यहाँ पर गिवन होगा। और कोई भी हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच बॉयज़।